ओ नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। नया वर्ष 2022 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा होगा उनका यह वर्ष, क्या मिलेगा लाभ या होगी हानि, राहु और केतु क्या अनुकूल परिणाम देंगे या करेंगे परेशान, इन्हीं सब विषयों पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों का कैरियर, स्वास्थ्य और विद्या, शिक्षा या उनके जीवन शैली वगैरह 2022 में कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2021 जो गुजरा है वो बड़ा ही कठिनाई से लोगों की गुजरा है। तो इन्हीं सभी विषयों पर परिचर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे इस कुंडली क्या है चैनल पर बने रहें तथा अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। साथ में अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि इसका लाभ आप उठा सकें। नए वीडियो आएंगे तो भी उसका आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो विषय पर हम लोग आते हैं। मिथुन राशि वाले मतलब जिनका राशि जो है स्वामी बुध है, जो द्विस्वभाव के होते हैं, जो इन राशि के जातक बहुत ही बुद्धिजीवी, स्वतंत्र विचारधारा वाले, प्यारे और बहुमुखी प्रतिभा वाले के धनी होते हैं। साथ में ये प्रेम संबंध में कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं तथा ये रहस्यमयी कार्यों को भी करते हैं। यह क्षण में क्रोधित होते हैं और क्षण में ही शांत हो जाते हैं। इसीलिए चूंकि ये दुस्वभाव के चलते इन्हें समझना बड़ा कठिन होता है। द्विस्वभाव के चलते इन्हें समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये समाज में इन्हें बहुत ही पसंद किया जाता है। इसलिए ये लोगों के चहेते भी होते हैं। चूंकि लोगों को खुश करने का प्रयास ये करते हैं कि लोग कैसे खुश रहें, ऐसा स्वभाव के में खुश रहें, ऐसा प्रयास ये निरंतर करते हैं। मिथुन राशि वाले इनके जो परिवर्तन और संचार के कारक बुध देव हैं, बुध देव संचार और परिवर्तन के कारक होते हैं और इसलिए मिथुन राशि की भाषा शैली बेजोड़ होती है और विषम परिस्थिति में भी ये अपने को तैयार रखते हैं। ऐसे मिथुन राशि वाले होते हैं। तो चूंकि मैं आपसे एक बात बताने वाला हूं कि ये जो मैं विश्लेषण करता हूं, राशिवार विश्लेषण, यह नए वर्ष के आगमन पर जो है राशियों का और ग्रहों की स्थिति को देखने के साथ साथ हम नक्षत्रों की स्थिति को भी देखते हैं। क्योंकि यह वर्ष कन्या लग्न, कन्या राशि यानी बुध से ही प्रारंभ हो रही है। व्यापारियों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है और मिथुन राशि वालों के अभी स्वामी बुध ही हैं, इसलिए मिथुन राशि वालों का यह साल बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अच्छा, एक चीज और है, जिनके पास कुंडली नहीं है ये पुकार के नाम से भी अपनी राशि को जान सकते हैं, क्योंकि जिनके अक्षर पुकार के अक्षरों में पहले के शब्द से यानी के, को, का, की, कु और घ और अंग तथा हा शब्द से कोई नाम है तो ऐसे लोग मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। अब हम
मिथुन राशि वालों का 2022 बेजोड़ रहने वाला है, इसलिए कि इस साल इनकी राशि शुरुआत में ही मंगल और केतु के साथ बैठी हुई है। तो जब जब बुध और मंगल एक साथ हो जाएं, धन वर्षा की स्थिति बन जाती है। तो जो जातक मिथुन राशि के हैं, उन्हें यह साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, उनके लिए सफलता देने वाली है। साल ये आपको हर काम में भाग्य के साथ मिलने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। करियर के समय काफी अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी तरक्की करेगी। आय का स्रोत उन्नत दिखता है। धन की संपत्ति का संचय भी है। आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। सुख सुविधा से भरपूर यह साल रहने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए भी अच्छी योग बन रहे हैं। तो आइए क्रमवश हम लोग जानें कि मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर की जहां तक सवाल है, जो दिख रहा है उसके अनुसार यह हर क्षेत्र में इस साल मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कई क्षेत्र में यह सफलता प्राप्त करने वाले हैं। खुद पर यह ध्यान दें, अपने काम पर फोकस दें, चूंकि दसम भाव का स्वामी गुरु इस वर्ष शुरू में ही भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो जब दसम यानी कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का कर्म भाग्य का साथ मिलने लगता है। माने जो काम वो करेगा उसको भाग्य की साथ मिलने से और मजबूती मिल जाएगी। तो यह साल शुरुआत के दिनों में ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन फरवरी मार्च महीना तो उतनी अच्छी नहीं है। अप्रैल तक यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो दिख रही है। अप्रैल के मध्य से गुरु आजीविका की दशा से पुनः दसम भाव में आ जाते हैं। माने स्वयं दसम भाव के स्वामी दसम भाव में बैठ गए, यानी कर्मेश कर्म में बैठ गए। तो यह गोचर चूंकि गुरु बकरी होकर के दसम भाव में आए हैं, इसलिए थोड़ी सी रुकावट होने वाली है। लेकिन लगन और मेहनत से जो व्यक्ति वर्क करेगा उससे यह परेशानी नहीं होगी, बल्कि सफलता मिलती हुई दिखती है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो मेरी सुझाव यह है कि आप वर्ष के दूसरे भाग में यानी मई जून के बाद इसे प्रारंभ करें तो बेटर रहेगा। दसम भाव मिथुन राशि वालों, जुलाई के बाद अगर कोई नई कार्य करते हैं तो आपकी सफलता बेहतरीन रहने वाली है। तो यूं कहें तो नया वर्ष नए सृजन के साथ आपका आने वाला है। इसमें आपका करियर महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। जहां तक आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में धन लाभ के साथ बैठ गए हैं, यानी मनचाहा फल आपको मिलने वाली है। नया साल आपको मनचाहा फल मिलने वाली है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, याद करें, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और अक्टूबर, ये 4 महीना निश्चित रूप से सकारात्मक रहने वाला है। या इसमें जो चीज आप करेंगे उसका परिणाम सफल होगा। इसलिए आर्थिक स्थिति आप बहुत अच्छी हुई। धन की कमी नहीं दिखती है इस साल। हाँ, खर्चा जरूर बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो खर्चा में वृद्धि तो होगा, लेकिन धन के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में केतु और मंगल के साथ प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए धन आगमन बना रहेगा। इसलिए खर्चा से आप भयभीत न होंगे। आपको इस साल धन आगमन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब मिथुन राशि परिवार के बारे में अगर इनको देखा जाए, मिथुन राशि वालों को, तो पारिवारिक सुख आपका बेहद अनुकूल दिखता है। माता पिता का सेहत अच्छी रहेगी। घर वालों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मांगलिक कार्यक्रम साल के अंत में दिखते हैं, प्रतीत हो रहे हैं, यानी नवंबर अक्टूबर में इस साल मांगलिक कार्यक्रम निश्चित रूप से होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको देखा जाए तो ये अच्छे दिख रहे हैं। इस साल आपके अच्छे अंक आने वाले, यानी अप्रैल के बाद शुरू के महीना जनवरी फरवरी और मार्च ये तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। अप्रैल के बाद का समय सर्वोत्तम दिख रहा है आपका। जहां तक इस वर्ष की कुंडली को देखी जाए तो आपको इच्छित फल मिलने वाली दिख रही है, क्योंकि नौकरी के स्वामी गुरु, नौकरी के कारक या स्वामी कहिए गुरु आपके भाग्य स्थान से शुरू हो रहे हैं और पुनः वक्री होकर कर्म स्थान में ही स्वगृह हो जा रहे हैं। तो ये साल आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विदेश में जाकर के नौकरी करने वालों के लिए भी बेहतरीन दिखता है। अब हमें जहां तक स्वास्थ्य को देखें, सेहत की बात करें, इसमें आपको सावधान रहना होगा। ये साल सेहत के लिए आपका अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अप्रैल माह के मिस के बाद तो आपको बेहद सतर्क हो जाना होगा। अप्रैल माह में बेहद सतर्क होना होगा। गंभीर चोट की संभावनाएं अप्रैल माह में दिखती प्रतीत होती है। क्रोध पर काबू रखें आप, क्योंकि आप क्षणिक भाव में क्षण मात्र में क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए क्रोध पर आप अपनी अनुकूल माने क्रोध पर कंट्रोल करें तो अच्छी परिणाम दिखेगी। आपको मोटापा और अनिद्रा की बीमारी की इस साल की संभावनाएं हैं। इसलिए मेरे विचार में आप मेडिटेशन और योगा को साथ में लेकर चलें। जहां तक प्रेम संबंध की बात है तो प्रेम संबंध के कारक शुक्रदेव सूर्य के साथ बकरी होकर के भ्रमण कर रहे हैं। तो शुरू के 7 महीना में यानी जनवरी फरवरी में आपको सफलता मिल। कहने का मतलब यह है कि फरवरी और जनवरी के बाद आप अपनी जो भी नए संबंध बनाने वाले हैं, चाहे जो पहले संबंध बन रहा है या जिनका टूट गया है, उन लोगों को प्रयास करनी चाहिए। जहाँ तक हम देखें स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य की सेहत के लिए आप सावधान रहें, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मकान और वाहन के सुख के बारे में देखा जाए तो मकान और वाहन के सुख के स्वामी बुध देव शनि के साथ विचरण कर रहे हैं, जो शुरू से 3 महीना घर खरीदने के विचार यदि करते हैं आप तो इसे टाल दें। मई के बाद यह अत्यंत उत्तम स्थिति होगी और निश्चित रूप से मई से के बाद आप घर खरीद लेंगे। जहाँ तक सवाल है वाहन के लिए आपको नवंबर और दिसंबर में वाहन सुख की स्थिति दिख रही है। इसके अलावा संतान की बात किया जाए तो साल के शुरू में निराशा लगेगी आपको, लेकिन मई जून जुलाई में यह अच्छी सूचना मिलने वाली दिखती प्रतीत है, यानी वर्ष के अंत आपके लिए सुखद रहेगा। तो मैं ये कहूँ कि यह साल 2019 जो मैं निष्कर्ष के साथ पहुंचा हूँ, जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए बेटर है। विदेश जाने वालों के लिए जनवरी से मई तक अनुकूल रहेगा। कैरियर जिनकी बात करें वो 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक बेहतरीन रहने वाली है। फिर 15 सितंबर से 20 नवंबर तक थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, फिर उसके बाद से यह अनुकूल दिखती प्रतीत होती है। फिर जो है अन्य स्थितियों को देखें तो विदेश में सेटलमेंट की भी अच्छी स्थिति है। आपके आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत दिखती है। कहने का मतलब यह है कि 2022 मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपलब्धि लेकर आने वाली है। इसलिए मिथुन राशि वाले अपने को 2022 में सुरक्षित मजबूत स्थिति में देखते हुए पाए जा रहे हैं।
कहने मैं आपसे ये बता दूं कि अगर मिथुन राशि वाले कुछ और भी उपाय करें, जैसे बुद्ध के बीज मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें, मेडिटेशन को निश्चित रूप से करें और योगा को साथ में रखें स्वास्थ्य के लिए, और भगवान गणेश की आराधना करें, तो ये साल भगवान गणेश की कृपा से बहुत बेहतरीन जाने वाली है। फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे एक वीडियो जो मिथुन के बाद कर्क राशि, चूंकि हम शुरू किए हैं वार्षिक राशिफल 2022 कैसा रहेगा, तो अगला जो वीडियो आएगा वो कर्क राशि के लिए आएगा। तो जाते जाते आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक भी करें और अन्य मित्रों के पास पहुंचाने का भी प्रयास करें। नमस्कार। फिर